नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है फिर आपका एक बार, लेकिन इस बार मैं आपको 8वें अजूबे से, जी हाँ, विश्व के 8वें अजूबे की तस्वीरें दिखा रही हूँ। भारत में 2 अजूबे हैं, ताजमहल और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार ये खास क्यों है। खास इसलिए क्योंकि सिर्फ 46 महीने के अंदर इस मूर्ति को तैयार करके जनता के सामने रख दिया गया। 2013 में इसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद 2018 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन ही इस मूर्ति को जनता के लिए खोल दिया गया। अब इसकी क्या खासियत है? इसको एक इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं। इंजीनियरिंग मार्वल का मतलब ये होता है एक ऐसी मूर्ति जिसे आप संस्कृत में न भूतो न भविष्यता के तौर पे दिखा सकते हैं। पूरे इलाके में, यानी कि नर्मदा के किनारे इस इलाके की कुछ खासियत है। मयूर भाई हमारे को बताइए कि इस मूर्ति की वो 3 ऐसी बातें हैं जो जनता को हमेशा याद रहेगी। सामने आप नर्मदा डैम देख रहे हैं और दूसरी ओर नदी के इस पार ये बड़ी मूर्ति आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कुदरती सौंदर्य के बीच में आई गई मूर्ति है, जिसमें एक तरफ आप विंध्याचल की पर्वतमालाओं को देख सकते हैं और दूसरी तरफ सतपुड़ा की पर्वतमाला। दोनों पर्वतमालाओं के बीच में खड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो तकरीबन 60 मंजिला इमारत जितनी बड़ी है। और यहाँ पर जो प्रवासी जो आ रहे हैं वो सिर्फ मूर्ति की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के कुदरती सौंदर्य का भी आनंद ले रहे हैं। ये पूरी एकता नगर जो जगह इसे डिक्लेयर की गई है, वहाँ पर आप कम से कम 3 दिन पूरे परिवार के साथ गुजार सकें, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हैं। इतनी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसे बनाने में कितना समय लगा? क्यों ये एक विश्व रिकॉर्ड है? ये अपने आप में मूर्ति को बनाना भी एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। बहुत सारे इस पे डिबेट्स हुए हैं, लेकिन अब तो बनकर तैयार है। इसमें कैसे 2 पिलर्स पर बनी है वो मुझे एक बार यहाँ से दिखा दीजिए। तो मैम, जो आप मूर्ति के दोनों पैर देख रहे हैं, तो उन दोनों पैरों से होते हुए 2 सीमेंट कंक्रीट के पिलर्स उनके शोल्डर्स तक जाते हैं, जिनके ऊपर एंगल्स और चैनल्स का पूरा एक फ्रेमवर्क करने के बाद इसे एक पूरा मूर्ति का आकार दिया गया। और उस मूर्ति के आकार पर ब्रॉन्ज की 6500 से भी अधिक प्लेट्स को लगाकर इस स्टैचू को लोगों के समक्ष खड़ा किया। जब मूर्ति को बनाया गया है तो उसमें क्या क्या इस्तेमाल, जैसे कॉपर का इस्तेमाल है जो आप बता रहे हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पर हर रोज़ अभी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आने का मतलब ये है कि ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट तो हो ही चुका है। और ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आपको गाइड मिलेंगे राज्य सरकार की ओर से, यानी कि राज्य सरकार के सैलरीड एम्प्लॉयज़ आपको बताएंगे कि इसकी खासियत क्या है। जी, तो जैसे आपने बताया कि इसे इंजीनियरिंग का मार्वल तो कहा ही गया है, क्योंकि दुनिया में किसी भी मूर्ति के चरणों को दिखाया नहीं है। मुझे ज़रा 2 लाइन में संस्कृत में बताइए। ये संस्कृत में बताते हैं, ठीक है? हम कहाँ हैं, इसे संस्कृत में बता दीजिए। इदानीं वयम सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदयस्य मूर्तियः समीपे स्मः। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। मूर्ति ही साधु शिखरे ऊपरी वर्तते, मतलब ये साधु शिखर जो है उसके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया। ये 6 से ज़्यादा भाषाओं के यहाँ पर लोग हैं जो आपको बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की क्या खासियत है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ हरियाली और नर्मदा के किनारे बना ये बहुत ही पावन से, अगर मैं ये कहूँ आइलैंड है, द्वीप है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि माँ नर्मदा के बारे में हमारे पुराणों में ये कहा गया है कि जैसे गंगा में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुलते हैं, यमुना का पानी आचमन करने से, तो नर्मदा के मात्र दर्शन से ही लोगों के पाप धुल जाते हैं। और इसके हर कंकड़ को शंकर की पदवी दी गई है, यानी यहाँ का कोई भी पत्थर आप बगैर प्राण प्रतिष्ठा के अपने घर में शिवलिंग की तरह स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, मूर्ति की एक खासियत बताती हूँ। मूर्ति दरअसल 2 पिलर्स पर तो बनी हुई है, लेकिन उसके साथ एक बात और खास है कि इस पूरी मूर्ति में जो पैर हैं वो पैरेलल नहीं है, यानी कि 1 कदम आगे 1 कदम पीछे है। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हैं, अगर आप चल रहे हैं तो आप आगे पीछे होगा ना आपका पैर। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसको इस तरह से रखा गया है, ये बताने के लिए कि सरदार जो आज से, यानी कि पिछली सदी में सोचते थे, वो आज भी कैसे उसी तरह से आगे बढ़ने के लिए है। मूर्ति 600 फीट है, यानी कि अगर एक सामान्य बिल्डिंग की बात करूं मैं, तो एक सामान्य बिल्डिंग में 60 तल की ये प्रतिमा है और करीब 3 लाख टन की, मैंने वज़न में अगर आप बात करूं मैं आपसे, तो वो इतना ज़्यादा है। और यहाँ पर इस मूर्ति की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। चारों ओर नर्मदा और बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। इस मूर्ति को यादगार बनाने के लिए, सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है और ये भी ध्यान में रखा गया है कि अगर आप आएँ तो इसे यादगार बना दिया जाए। हर एक पॉइंट से अलग अलग तस्वीरें लेके परिवार के साथ भी आप जब आएंगे तो आपको हर तरह की सुविधाओं का ध्यान दिया गया है, यानी कि यहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर साथ में जोड़ा गया है। करीब
3,000 से ज़्यादा लोग तो सीधे तौर पर जुड़े हैं और 15 से 20,000 लोग आसपास के किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं। वो रिवर राफ्टिंग हो, बोट राइड हो और कितनी ऐसी सारी बातें हैं। तो अगर आप अगली बार विदेश जाएं तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में 2 सबसे बड़े अजूबे आपके देश में हैं। विदेश जाकर जब आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ 93 मीटर्स है, लेकिन ये 182 यानी कि दुगनी है ये मूर्ति। और आप अपने देश पर, अपने भारतीय होने पर जितना भी गर्व करें उतना कम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू मनोज्ञा लोईवाल।